हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जैसा बताया था कि आइडेंटिटीज़ किसी भी वेरिएबल के लिए जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो एक लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की ही आंसर्स यानी कि दोनों की ही रिजल्ट्स सेम आए, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पर हमारी 4 तरह की आइडेंटिटी सीखने को मिलती हैं। क्लास 8th में हम लोगों ने 4 तरह की आइडेंटिटी सीखनी। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, बच्चे इसको बहुत टफ तरीके से ले जाते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, हम इसको याद नहीं कर सकते या इसका शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रिकमेंडेड तरीका है कि आपको आइडेंटिटीज़ करनी ही करनी है, तो अपने माइंड पर कोई लोड नहीं लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हम बात करेंगे एक एक करके कि ये बनती किस तरीके से हैं और इनको बनाने की ट्रिक क्या है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। दूसरी जो आइडेंटिटी हमें आती है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से जो तीसरी आइडेंटिटी आती है वो है a प्लस बी a माइनस बी। ये मिलके क्या बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी जो आइडेंटिटी है हमारी लास्ट आइडेंटिटी वो है x प्लस a x प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी। तो इन 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये बनती कैसे है। हमने क्लास 7th में चैप्टर 13 सीखा था, जिसमें हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में ये देखा था कि अगर एक वेरिएबल हो a, उसकी पावर 2 है, तो हम उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो 2 हिस्सों में ब्रेक करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर 1 मल्टीप्लाई a की पावर 1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको देखें वापस तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है a और साइन जो है वो मल्टीप्लाई का है, तो पावर प्लस हो जाएगी a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 + 1 लिखूं तो भी 2 होता है और अगर मैं सिंपल 2 लिख दूं तो भी 2 होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड कि अगर आप आइडेंटिटी याद नहीं करते तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है इसी तरीके से a प्लस बी की पावर 1 मल्टीप्लाई a प्लस बी की पावर 1। तो जब भी हमारे पास ब्रैकेट होता है हम मल्टीप्लाई यूज़ नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ नहीं करते हैं। और अगर पावर 1 होती है तो ऊपर पावर 1 नहीं लिखते हैं। ये पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने बाइनोमियल, क्योंकि ये भी एक बाइनोमियल है और ये भी एक बाइनोमियल है, इन दोनों बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको यानी कि a को बाहर रख लेते हैं, इसके बाद ये अंदर ये वाला ब्रैकेट आएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर फिर ब्रैकेट फिर सेकंड नंबर फिर ब्रैकेट, तो a प्लस बी। इसी तरीके से अब प्लस b आएगा और a प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा था ये 2 हिस्सों में बट गया। एक तो a यहाँ आ गया और एक प्लस b यहाँ आ गया, जबकि जो पीछे वाला दूसरा ब्रैकेट है ये सेम एज इट इज़ है, ये सेम एज इट इज़ है, जो कि 2 जगह आया है। ठीक है, इसके बाद अब इसे आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई b a b प्लस a b मल्टीप्लाई a b a प्लस b मल्टीप्लाई b b स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है अभी तक। इसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो a b प्लस b a क्या बन जाएगा 2ab और ये बन जाएगा b स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स जो थी वो a स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं है, तो वो बिल्कुल अलग अलग रह गई हैं, और जो लाइक टर्म्स ba और ab है ये दोनों आपस में ऐड हो गई, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बजाय और इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय हम इसका आंसर डायरेक्ट ही यहाँ लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या आंसर आता है, डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मैं आंसर क्यों याद करूं, मतलब कि जो ऊपर वाला मेथड है वो ऑलरेडी मुझे आता है, मैं एक्सरसाइज 9.3 से सीखता हुआ आ रहा हूँ और मेरे को तो वो काफ़ी अच्छा आ गया है। तो ऐसे में मैं ये लंबी स्टेज क्यों ना करूं और क्यों मैं एक लाइन याद करने के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूं। तो मेरे बच्चे, ये आपको बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी याद होना, क्योंकि अभी तो आप इसको इस तरीके से करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब आप 9th क्लास में जाओगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो चैप्टर है ये आगे आने वाली क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा a प्लस बी की क्यूब, a माइनस बी की क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, वहाँ पर आइडेंटिटी का लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको ये लॉन्ग मेथड से करने की आदत होगी, आपको आइडेंटिटी याद ही नहीं होगी, तो आप ये आइडेंटिटीज़ कर ही नहीं पाएंगे, आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने आइडेंटिटी याद कभी करी ही नहीं। तो इसलिए मेरा ये रेकमेंडेड वे है, मैं 100% आपसे यही कहूँगा कि आप आइडेंटिटी को ही याद करें, अदरवाइज़ आपके लिए आगे आने वाली क्लासेस और ज़्यादा टफ हो सकती हैं। क्योंकि अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, अगर a प्लस बी का होल क्यूब मैं आपको बताऊं, तो इसका सीधा साधा जो आंसर है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब सोचिए, आप इसको इतना लंबा मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे, घूम के आएंगे, उसको लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, फिर जाके आंसर निकालेंगे। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग मेथड और टाइम कंज्यूमिंग नहीं, टाइम वेस्ट मेथड है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डेरिवेशन सिखा रहा हूँ कि अगर आप भूल जाएं तो एमरजेंसी में क्या किया जाए, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ बनती कैसे है। अक्सर मैथमेटिक्स में हमें यही बताया जाता है कि ये ऐसा होता है, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या वाकई होते भी हैं या नहीं, ये हमें कभी नहीं बताया जाता। तो मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये मैथ्स कैसे बनता है उस चीज़ के बारे में आपको सिखाऊं, तो उससे आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट की पावर है, जो स्किल है, वो माइंड में सेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बनता कैसे है, ये आंसर आता कैसे है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बात वही है, a वेरिएबल दिया हुआ है आपको, इस वेरिएबल के हमने 2 हिस्से कर लिए, a माइनस बी 2 हिस्से कर लिए, ठीक है। पावर 1 थी, पावर 2 थी, यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया। अब फिर से सेम वही तरीका, तो a ब्रैकेट में a माइनस बी, अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। फिर से लाइक टर्म्स देखते हैं, तो लाइक टर्म्स हो गए हमारे पास, बीच वाले दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर क्यों हुआ, माइनस b मल्टीप्लाई माइनस बी, तो वो प्लस का b हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी की तरफ। तो तीसरी आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर ना तो बेस सेम है, और जब बेस सेम होता ही नहीं है तो हम पावर का कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस b ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको हमें ऐसे करना ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो ए बी और बी ए है, ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और ये इस आइडेंटिटी का डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करके निकला। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं x प्लस ए और x प्लस बी। तो ये क्या है, इसको भी कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है, इसको भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया गया है। x प्लस बी प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू बी बी एक्स हो गया, a इंटू एक्स ए एक्स हो गया और a मल्टीप्लाई बी ए बी हो गया, ठीक है। अब वैसे तो ये आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो अभी एक सिंप्लीफिकेशन बची है। सिंप्लीफिकेशन क्या बची है कि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, ये दोनों कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से x कॉमन निकाल लेंगे ऐसे, और ए बी साथ में लिख दिया। अब बताइए कितना मुश्किल है ये? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी वे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्मल आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया और जो इसका फाइनल आंसर था वो सीधा निकल के यहाँ आ गया। हम सब ने कॉमन लेना सीखा है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं आइडेंटिटी की जगह लॉन्ग मेथड यूज़ करूँगा तो मैं फ़ायदे में रहूँगा। नहीं, ये सबसे बेवकूफ़ी वाला स्टेप होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 9th में आपको जब बड़ी आइडेंटिटीज़ आएंगी तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी भी आपको आइडेंटिटी याद करना इतना मुश्किल काम लग रहा है तो आप इसको सिंपल तरीके से अपने माइंड की सूझबूझ से किस तरीके से लिखेंगे। तो जो पहली आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये जो 2 है, ये 2 पहले a के साथ आएगा ऊपर, फिर b के साथ आएगा और फिर इन दोनों के साथ आएगा नीचे। तो a पहले 2 के साथ आएगा ऊपर, फिर b 2 के साथ आएगा ऊपर, फिर 2ab इन दोनों के साथ आएगा नीचे, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे बारी है साइन की, तो ये तो पार्ट इतना सेम रहेगा ही रहेगा। अब बारी आती है साइन लगाने की, तो साइन किस तरीके से लगाए जाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो दोनों के बीच में साइन है, ये दोनों के बीच का साइन यहाँ जाके लग जाएगा और b हमेशा प्लस में रहेगा, b हमेशा प्लस में रहने वाला है। तो बस बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आपका जो दूसरा वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका फिर से a के साथ 2, b के साथ 2 और फिर दोनों के साथ 2। तो दोनों के साथ जो 2 रहेगा वो नीचे मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ऊपर भी नीचे भी। इसके बाद b हमेशा प्लस में और ये बीच वाला साइन यहाँ पर, तो ये लीजिए, ये बन गई आपकी दूसरी आइडेंटिटी। जो तीसरी आइडेंटिटी है ये आपकी तब लागू होती है जब आपके पास 2 साइन अलग अलग हों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 साइन अलग अलग हो गए। अगर मेरे पास यहाँ पर प्लस होता तो मैं इसी वाले तरीके से, ऊपर वाले तरीके से कर सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो अब ट्रिक भी चेंज हो जाएगी। तो ट्रिक चेंज हो जाने में होगा क्या कि यहाँ पर आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर तो रहेंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो रहेंगे, लेकिन 2ab चला जाएगा, यहाँ पर 2ab चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर ही नहीं है, ठीक है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो रहेंगे लेकिन 2ab चला जाएगा, और अब 2ab चला गया तो साइन माइनस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस तरीके से होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस तरीके से होगा। और फोर्थ पॉइंट को मैं आइडेंटिटी नहीं मानता हूँ क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको आइडेंटिटी बोल दिया जाए। ये तो सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है जिसको आप जनरली करते ही हैं कि आपको कॉमन लेके आंसर निकालना है, आपको आंसर करना ही है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए x दोनों तरफ आ रहा है तो x दोनों तरफ आ गया, यहाँ का a यहाँ का b, तो यहाँ का a यहाँ का b, ठीक है। पहले x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b ए बी। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि इन दोनों नंबर्स को ऐसे ही लिख देना है, a प्लस बी एक्स, ठीक है। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, उसके बाद ये तीनों। तो ये तीनों आने का कैसा तरीका है, a प्लस बी ब्रैकेट में x, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि सब जगह साइन प्लस का है तो साइन सब जगह प्लस का ही होगा और ये साइन माइनस में नहीं आता। सो गाइज, आज की बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।